हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। दिनेश भाई, वल्लभ भाई पाटीदार जी, महेंद्र जी बरजोड़ जी, जिला कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी, सरपंच संघ के अध्यक्ष और सरपंच साथी, अग्रिम संगठनों के तमाम पदाधिकारी और विशेष करके ध्यानिका मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, मैं और दिनेश भाई बहुत टाइम पहले मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और मुख्यमंत्री जी ने सामने से कहा कि मानगढ़ के ऊपर राहुल गांधी जी के आने की इच्छा है। और उसी वक्त हम दोनों भाइयों ने लिख के दे दिया मुख्यमंत्री जी को। 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। और राहुल गांधी जी तक मानगढ़ का नाम गया और वागड़ में आने की बात हुई। सबसे पहले हम बेणेश्वर गए, बेणेश्वर के बाद हम बांसुड़ा गए और मानगढ़ गए। ये तीनों ही नाम हमने मुख्यमंत्री जी को लिख के दे दिए। इन तीनों स्थानों के ऊपर कहीं पर भी राहुल गांधी जी आएंगे, भीड़ की कोई कमी नहीं आने देंगे और जबरदस्त मीटिंग करके बताएंगे। मानगढ़ का नाम तीसरे स्थान पे था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी के बाद में 3 नाम गए, उन्होंने खुद अपने कलम से राइट किया कि मैं आदिवासी दिवस के ऊपर मानगढ़ जाना चाहता हूं। माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में सीएम साहब ने एक बात कही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 राज्यों के मुख्यमंत्री मानगढ़ आए और पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी हवा बनाई कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। और हम भी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ मानगढ़ गए कि आज मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाएगा। जब बोलने का नंबर लगा प्रधानमंत्री जी का, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, और लास्ट में कह दिया कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 4 राज्य मिल के काम करेंगे और मानगढ़ का विकास करेंगे। इसके अलावा एक शब्द नहीं बोला। जितने लोग मानगढ़ पे आए थे और जितने लोग घरों में टीवी में बैठे थे, इन सब लोगों में निराशा हो गई। और राहुल गांधी जी ने इसीलिए कहा कि 17 नवंबर 1913 में देश की आज़ादी का बुगुल बजाया हो गोविंद गुरु जी ने और आदिवासियों ने, जहां पर 1,500 के आसपास लोग शहीद हो गए हों, उस धरती को विकसित करने का काम अशोक गहलोत साहब ने सबसे पहले किया। और इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि कम से कम मैं इस मानगढ़ की धरती के ऊपर जाऊं और पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया में इस संदेश को पहुंचाऊं कि मानगढ़ की धरती देश की आज़ादी की धरती है, जहां पर 1,500 कुर्बान हुए हैं गरीब आदिवासी। उस स्थान के ऊपर जाके उनके दिलों को मैं छूऊं और उनको आनंद भी आएगा कि आज हमारे इस आदिवासी दिवस के ऊपर राहुल गांधी जी और राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ पे आई है। इस भावना के साथ में राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ यह भी तय है कि 9 अगस्त के दिन ही राजस्थान के अंदर 4थी बार अशोक गहलोत का नारा लगेगा। 4थी बार अशोक गहलोत। और इतनी बड़ी शक्ति पीठ है जहां पर आज भी आजादी की रूह बोलती हो, उस स्थान से क्रांति पैदा होगी। वो क्रांति संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक जाएंगे, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कल उसकी तैयारी को लेकर रंधावा साहब आए थे, डोटा सर साहब आए थे, हमारे सेक्रेटरी थे, 2 सरकार के 4 मंत्री थे। और मैं भी ये दिनेश भाई मानता हूं कि मेरा भी राजनीतिक जीवन में एक लंबा अनुभव है
लेकिन पिछले 4-5 दिन से मैं लगा हुआ था, कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ में लगी हुई थी, और उस कोठारी स्कूल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निःशुल्क उस भवन को दिया, और उस शानदार भवन के अंदर कांग्रेस का एक नजारा, पूरे समाज जो नया बना था उसको देखने को मिला। और उसकी भीड़ के उत्साह को देखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस मानगढ़ की धरती, मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बार इतना जनसैलाब इस धरती पे होगा, पहली बार। वैसे तो कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा जनसैलाब आएगा। और प्रधानमंत्री जी आए तब, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर 30 से 40 हज़ार लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हम कम से कम 1.5 से 2 लाख, और हमने भी कसर कहीं छोड़ने वाले नहीं है। मैंने कहना शुरू कर दिया कि जिस क्षेत्र से जितनी गाड़ियां लगा सकते हो, गाड़ियां लगाने वाले की ताकत चाहिए और उस गाड़ियों को भरने वाले की ताकत चाहिए। पार्टी कह दो, सरकार कह दो, हम कह दो, कहीं पर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। अभी कुछ आप सबकी भावना और मांग भी उठने लगी कि पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था करना, तो वहां पर तो साथियों मक्की की पार्किंग पहले से ही है। इसलिए मेहरबानी करके, आप कह रहे हो हम 5,000 लेके आएंगे, हम 10,000 लेके आएंगे, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर इस टाइम तक भी वहां लेट हो गए तो मेहरबानी करके पहाड़ी पे नहीं आ पाओगे आप। एक ही सड़क है, और उस सड़क को भी हमने आनंदपुरी से लगाकर मानगढ़ के नीचे तक डबल पट्टी कर दिया, इसलिए काफी कुछ सुविधा हो जाएगी। और हम आपको नीचे उतारेंगे, पहले आएंगे वो गाड़ियां तो ऊपर जाएंगी, खाली करके नीचे आएंगी, और बाकी गाड़ियां हम गुजरात में ट्रांसफर करने वाला है, ताकि आमने सामने गाड़ियां कहीं नहीं टकराएगी। गुजरात खाली गाड़ी की गुजरात की तरफ निकाल देंगे, खेड़ा पाप संतरामपुर की तरफ, और जैसे ही राहुल गांधी जी वापस निकल जाएंगे, उस गाड़ी को वापस हम लौटा के अपनी तरफ ले आएंगे। इसके अलावा अपने पास में कोई वहां पर सहारा नहीं है। अभी इस कार्यक्रम के बाद मैं जा रहा हूं, मक्की के खेत भी अगर किसी से लेने पड़े देते हैं, हम खरीदेंगे मक्की के खेत, लेकिन कोशिश ये होगी कि आप किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और जैसे दिनेश भाई ने कहा है कि हमारा नेता जब 3,500 से 4,000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो एक दौरा आज रात्रे है अपने 8 तारीख ने रात्रे हाँ से रोटो વધારે કરાવી દેજો, नमक नाखीने रोटो कराव दो, ताकि कम से कम रोटो आपको टाटो खाई सके। नहीं तो गोल મળेगा, गोल ने मक्की जो रोटो तुम तारा झापुटी ने खाई नहीं आवजो। पानी की जरूर व्यवस्था वहां पे होगी, और रुक गए तो मेरे आनंदपुरी में इतनी होटल भी नहीं कि आपको पकौड़ी खिला सके, इतनी पब्लिक होने वाली है। शायद में से ऐसा लगता है कि आपके और हमारे जीवन में पहली बार भीड़ क्या होती है इसको हम देख पाएंगे। इतनी भीड़, इतना उत्साह लोगों में है, और निश्चित रूप से यहां से एक संदेश जाएगा कि चौथी बार अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, और 2024 के अंदर कांग्रेस का राज देश के अंदर आने वाला है। जो आज देश के अंदर गठबंधन हो रहा है, मोदी जी की जो कार्यशैली है, और उनके कार्यशैली से देश आज पूरी तरह से त्रस्त हो गया है, उसको देखते हुए सब पार्टियां एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया, इसमें हम सब कामयाब हो गए। और मैं एक बात और बता देता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने पूरे 10 साल किए, पूरे 10 साल। तो अगर इन लोगों ने भी अगर बाई दी 10 साल कर लेते हैं तो कोई मीर नहीं मार रहे। और इंदिरा जी तो 17 साल तक लगातार अकेली ने राज किया इस देश के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी कोई तोप नहीं है, कोई ताकत इतनी बड़ी नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए तो उसमें नाकाम हो रहे हैं। जैसा भी दिनेश भाई ने कहा कि हम नहीं सहेंगे राजस्थान को, नहीं सहेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीना तक महंगाई राहत कैंप करके, हम 200 एमएलए हैं, एक एमएलए में दिन में 3 कैंप हो रहे थे, तो दिन के 600 कैंप हो रहे थे। एक कैंप के अंदर अगर 3,000 लोगों को लाभ हो रहा था,
तो 3000 इंटू 600 इतने लोगों को पर डे लाभ हो रहा था। तो क्या आप पेंशन 500 की 1000 कर दी, ये नहीं सह रहे हो? क्या हमारा 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा कर दिया, ये आपसे सहा नहीं जा रहा है? 25 लाख रुपया चिरंजीवी में कर दिया, ये आपको नहीं सहा जा रहा है? किसानों की घर की बिजली हो या कुएं की बिजली हो, इसको माफ कर दिया। मेरे भी घरवाली एक दिन कह रही थी कि इस बार तो अपने 14,000 आता था, लेकिन इस बार तो 1100 रुपया आया है बिल, 1100 रुपया। सरकार के मंत्री घर भी 1100 रुपया आया है। आप उसे समझ सकते हो कि सबसे कोई बड़ा लाभ हुआ तो लाइट के अंदर हुआ है। ये कोई कम बात है? कामधेनु में 2 पशु मरते हैं तो उसका बीमा है। सागवाड़ा में कोई काम से व्यक्ति जल्दी आ गया या हॉस्पिटल काम से ही आ गया और घर पे खाने नहीं मिला, बीमार आदमी को लेके आना है, तो हॉस्पिटल में तो फ्री में दवाई हो रही है और हॉस्पिटल के बाहर ये नरेंद्र भाई यहाँ बैठा हुआ है, 8 रुपये भोजन मिल रहा है। दिन भर दवाई कराओ और हाथ कोई शक हुए घेरवाले नहीं काटे हुए तो खाई नहीं जाओ, जाके सो जाना चुपचाप, फिर झगड़ा करना हो तो दूसरे दिन बात करेंगे वो। इससे बढ़िया क्या राज हो सकता है? किसी जमाने में हमने सुना था कि भोजन मिल रहा है सस्ता। मैं एक बार अमेरिका गया, तब मुझे पता लगा था कि पेंशन भी मिलती है वहां पे, और अमेरिका में पेंशन वाले अलग से चुनाव लड़ते हैं। वो पेंशन अमेरिका की पेंशन थी, वो हमारे राजस्थान में आ गई। ओपीएस लागू करने से पूरे देश के कर्मचारी एकजुट हैं और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे अशोक गहलोत साहब ने ओपीएस लागू किए, वो ओपीएस पूरे देश में लागू करो, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। आज ऐसा वातावरण बन गया है। गुजरात के लोग चुपचाप आके राजस्थान की व्यवस्थाओं को, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को देख के जा रहे हैं और उस योजनाओं को गुजरात में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मानगढ़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने राजस्थान की एक एक योजना गिन के बता दी और इसके बाद उनके सामने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान नंबर 1 के ऊपर हो गया, गुजरात मॉडल खत्म हो चुका है। ये प्रधानमंत्री के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऐसा राज्य हमारा बना है। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस को चौथी बार राजस्थान में अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाए और राहुल गांधी को 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बनाए। इसका संकल्प उस मानगढ़ की धरती से होने वाला है। ऐसे अवसर के ऊपर आप और हम सब उस मानगढ़ के साक्षी बने और जीवन में कभी मौका मिलेगा तो हम कहेंगे कि राहुल गांधी जी मानगढ़ आए थे, उसने हमने संकल्प लिया था कि चौथी बार राजस्थान का राज आएगा और 2024 के अंदर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प हमारा 2024 में पूरा होगा। ऐसा आनंद और ऐसा मजा आने वाला है। और ये सभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, विशेष करके आदिवासी भाई बैठे हुए हैं। हर गांव में एक ने 2 ढोल हैं, तेरे ढोल ने सड़ा के लीजिए, तुम तरह ताजा है। ढोल के नाचने वालों को मैं आनंदपुरी के दिनेश भाई 100 ढोल तैयार कर रहा हूँ। 100 ढोल वाले अलग नाचेंगे, अलग कूदेंगे, राहुल गांधी को अलग से बुलाएंगे नाचने कूदने वालों के लिए। ऐसा जलसा तैयार करो। 150 तो दिल्ली की टीम आ रही है, मीडिया के साथ ही आ रहे हैं, 150 आदमी। वो 150 के 150 क्या लिखेंगे, पूरा देश भी देखेगा, पूरा देश भी पढ़ेगा और दुनिया भी देखेगी कि मानगढ़ कोई चीज है। और मानगढ़ के ऊपर राहुल गांधी जी ने डंका बजाया, वो डंका पूरे देश के अंदर बजेगा। इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निमंत्रण देता हूं, बने वहां तक आपको कोई तकलीफ को नहीं आने देंगे। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।